प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशम, जिसमें चौथा सबक है सबसे बड़ा दर्दमंद। इसमें पहला दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। अब सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले दूसरे हिस्से में क्या हुआ, चार शहजादों को क्या करे, बादशाह चारों सिमत चले गए। इसी तरह दो शहजादे दो सिमत जाके जवाब लेके, इसी तरह तीसरा शहजादा कौन सी सिमत गए, मगरिब की सिमत। इसी तरह तीसरा शहजादा मगरिब की सिमत लौट आया। इसके साथ एक फ़कीर था। शहजादा ने बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये बुज़ुर्ग एक खुदा रसीदा फ़कीर है। सुना है कि किसी ज़माने में एक मुल्क के बादशाह थे, लेकिन खुदा की राह में तख्त ताज, मुल्क व माल छोड़कर फ़कीर व फ़ाक़ा की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। तो क्या बोले तीसरा शहजादा अपने बादशाह से, मैं मगरिब की सिमत से एक शख्स लौट आया, मैं मगरिब की सिमत से गया था, वहाँ से लौट आया हूँ। इसके साथ एक फ़कीर था, यानी तीसरे शहजादे के साथ एक फ़कीर शख्स को ले गया। इसके साथ एक फ़कीर था। शहजादा ने बादशाह के सामने पेश किया। शहजादा क्या करे, बादशाह के सामने फ़कीर शख्स को पेश किया। पेश करते हुए कहा, अब्बा हुजूर, ये बुज़ुर्ग के खुदा रसीदा फ़कीर है। अब्बा हुजूर, ये बहुत ही अच्छा फ़कीर है। सुना है कि किसी ज़माने में एक मुल्क के बादशाह थे। ये फ़कीर जो है ना, किसी एक ज़माने में, क़दीम ज़माने में एक मुल्क के बादशाह था ये फ़कीर, लेकिन खुदा की राह में तख्त व ताज, मुल्क व माल छोड़कर फ़कीर व फ़ाक़ा की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। तो बादशाह की ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह आज के दौर में उन्होंने फ़कीर बन गए, लेकिन खुदा की राह में तख्त व ताज, मुल्क व माल क्या करे, अपना तख्त ताज, मुल्क, अपना पूरा तमाम दौलत को क्या करे, छोड़ दिए मुल्क के लिए। रूखी सूखी जो भी मिले खा लेते, क्या करे, जो भी रूखी सूखी रोटी मिली खा लेते थे। रात दिन इबादत करते रहते हैं ये अपनी, इसी तरह फ़कीर रात दिन इबादत करते हुए रहता है। ये अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा खुदा की याद में सर्फ करते हैं। इबादत और क़नात में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता। इन्हों हमेशा रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं और इनके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। क्या बराबरी के, खुदा की इबादत। इसी तरह तीसरा बादशाह तीसरे फ़कीर के बारे में कह रहा है, मेरी नज़र में सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान यही है। क्या बोले तीसरा शहज़ादा अपने बादशाह के, सबसे बड़ा इंसान यही है। बादशाह ने इनकी भी तारीफ़ की और इज़्ज़त व एहतराम से महल में ठहराया। बादशाह क्या करे, इस तीसरे शख्स को इज़्ज़त के साथ, अपने इज़्ज़त व एहतराम के साथ क्या करे, महल में ठहराया। एक साल होने में भी अभी एक हफ़्ता बाकी था। एक साल होने में अभी एक हफ़्ता बाकी था, जो बादशाह अपने शहज़ादों को मुद्दत दी थी। हफ्ते के आखिरी दिन मशरिक़ की सिमत से चौथा शहज़ादा लौट आया। क्या करे, मशरिक़ की सिमत से अभी 8 दिन बाकी थे। 1 साल का वक्त दिए थे जो उनकी मुद्दत। चौथा शहज़ादा लौट आया। इसके साथ एक दुबला पतला भिखारी नुमा आदमी था। इसके साथ क्या था, एक भिखारी दुबला पतला आदमी था, जिसके कपड़े पुराने और मैले थे। इनमें जगह जगह पेवंद लगे थे। चौथा शहज़ादा ऐसे शख्स को लाया, बहुत ही दुबला पतला आदमी था, जिसके कपड़े ऐसे थे, पुराने कपड़े, और उसके कपड़ों में पेवंद, जगह जगह पे पेवंद लगा हुआ था। सर पर टोपी थी और इसी तरह ना पैर में जूती थी, ना डरी डरी आँखों से इधर उधर देख रहा था। तीनों शहज़ादे इसे देखकर हंसने लगे। क्या करे, तीनों शहज़ादे इसे देखकर हंसने लगे। चौथे शहज़ादे ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सबसे बड़े दर्द में इंसान की तलाश में दर बदर भटकता फिरा हूँ। क्या बोले, अब्बा हुजूर, मैं इस इंसान की तलाश में भटकता फिरता रहा हूँ। इस दुनिया में दर्दमंद इंसानों का मिलना मुश्किल है। क्या बोले चौथा शहज़ादे, इस दुनिया में दर्दमंद इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। सबसे बड़े दर्दमंद इंसान की तलाश तो और भी मुश्किल है। सबसे बड़े दर्दमंद इंसान की तलाश करना बहुत ही मुश्किल है। एक मुकाम पर शहर के लोगों ने कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला एक शख्स को शहर के बाहर डाला था। क्या करे, एक शख्स को शहर के बाहर डाले थे, जहाँ पड़े पड़े भूख और प्यास के मारे वो 1-2 दिन में मर जाता है। 1-2 दिन में इंसान मर जाता है, इतना भूखा है। इत्तेफाक से इस आदमी का इधर से गुज़र हुआ। कोढ़ी को इस हाल में पाकर इसे एक शख्स इधर से महल के अतराफ से गुज़र रहा था। इस आदमी का इधर से गुज़र हुआ। कोढ़ी को इस हाल में पाकर इसे उठाया
और दिलासा दिलाया कि ज़ख्मों को साफ़ करके पट्टियाँ बांधे। शहर जाकर कोड़ी के लिए दवा और खाने का इंतज़ाम कर दिया। उस शख्स को क्या करे, दवा और इलाज का खाने का इंतज़ाम करे। इसके पास जो कुछ रुपया पैसा था वो इसकी बीमारी और इलाज मामले में ख़त्म हो गया। जो इसके पास पैसे थे पूरे बीमारी में ख़त्म हो गए। इसी तरह मजबूर बेचारा मेहनत मजदूरी करने लगा और इन्हें पैसों से कोड़ी के लिए खाना और दवाएं खरीद लाता। क्या करे, जो भी पैसा था उस शख्स की बीमारी में लगा दिया। रोज़ाना कोड़ी को खाना खिलाता, इसके ज़ख्म साफ़ करता, मरहम लगाता। ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। इसके बेलूस खिदमत, हमदर्दी और कोशिशों के कोड़ी को एक नई ज़िंदगी मिल गई। क्या करे, इसको हमदर्दी करने से इसको नई ज़िंदगी मिल गई। ये शख्स खुद बेहद गरीब और नादार है, दर्दमंद लफ्ज़ के माने भी नहीं जानता, लेकिन इसके दिल में दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है। क्या बोले, इसके अंदर बहुत ही रहम दिल है। बल्कि चौथा बादशाह बोल रहे। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, तुम सबसे बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढ कर लाने में कामयाब हुए। क्या बोले, चौथा शहजादा इस दर्दमंद इंसान को ढूंढ कर लाने में कामयाब हो गया। आज से ये तख्त व ताज तुम्हारा है। तो क्या करे, चौथे शहजादे को बादशाह क्या करे, अपने वालिद अपना तख्त व ताज दे दिया। इसी तरह ये क्या हुआ, 1 2 3 4 शहजादों को चारों तरफ लौटे और आखिरी में छोटा शहजादा अभी 1 साल को 8 दिन बाकी थे उनकी मुद्दत में, अच्छे इंसान को ढूंढ कर लाए। इसीलिए उनके बादशाह क्या करे, आखिरी शहजादे को उनका तख्त व ताज दे दिया। इसी तरह यहाँ पे 4 सवालात दिए गए, सवालात के जवाब भी लिखना रहता। चौथा सबक मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कल 5वां सबक शुरू करेंगे।